बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 7। तो पीछे हमने पढ़ा था ये कार्बन की कार्बोहाइड्रेट की यानी कि टाइप्स है, काइंड कह सकते हैं। तो ये सेकंड हमारे पास उसकी काइंड है, लास्ट वन। तो इसको हमने आज डिस्कस करना है भाई, पॉलीसेकेराइड्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या है। तो जो वर्ड है ना हमारे पास पोली, इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, पोली का मतलब मैनी और जो सेकेराइड्स है उसको हम शुगर का नाम देते हैं। तो इट्स मीन के इसमें बहुत सारी शुगर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं शुगर की तो हम कह सकते हैं भाई इसमें जो शुगर है 100 से फिर 1000। ठीक है, 100 कैरी ऑन, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है, मल्टीपल। ठीक हो गया, बहुत ज्यादा पाई जाती है शुगर। तो इसलिए अगर हम इसकी वो खसूसियात देखें तो हम कहेंगे मोस्ट अबंडेंट। ये जो है ना हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये भाई हाई मॉलिक्यूलर वेट है ना, सबसे ज्यादा इसमें पॉलीसेकेराइड्स पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी क्या होगा? हाई होगा। मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा। भाई साफ ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर वेट तो हाई होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि इसमें जो सैकराइड शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 100 फिर 1000 फिर मिलियन ट्रिलियन में जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, बड़े मॉलिक्यूल। स्प्रिंगली सोलबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब होता है कि भाई बाजुकात पानी में हल हो जाती, बाजुकात पानी में हल नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसकी 3 मेन टाइप्स है हमारे पास। स्टार्च होगी, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज होगी, काइटन होगी, पेक्टिन, एगर और डेक्स्ट्रन। ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाइलोज को देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें अमाइलोज की, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक स्ट्रक्चर ये बनाती है। सपोज के ये हमारे पास एक ग्लूकोज, ये हमारे पास सेकेंड ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें जो बॉन्ड, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। इधर आकर इन दोनों को आपस में क्या कर लेगा? ज्वाइंट कर लेगा। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडेक 1 4 ग्लाइकोसिडेक बॉन्ड का। ठीक है, 1 4 ग्लाइकोसिडेक, ग्लाइकोसिडेक लिंकेज भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंकेज बनाता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज ये आपस में दो मॉलिक्यूल को मिला रहा है, दो ग्लूकोज को मिला रहा है ऑक्सीजन के जरिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन 1, इधर कार्बन 1 हो जाएगा और इधर इधर कार्बन नंबर 4 आ जाएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है इधर वाला 4 आ जाएगा और इधर वाला 1 कार्बन नंबर, तो 1 4 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज बना देगा ये। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें। सोलबिलिटी, तो इसकी जो सोलबिलिटी है ये हार्ड वाटर में यानी कि सोलबल होगा। ठीक है, हार्ड वाटर में सोलबल, सोलबल इन हार्ड वाटर, सोलबल इन हार्ड वाटर। ठीक है, यानी कि इसकी सोलबिलिटी की अगर बात करें तो हम ये हार्ड वाटर में सोलबल होगा। ठीक हो गया। उसका जो टेम्परेचर होगा पानी का वो हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर की अगर कंसंट्रेशन देखी जाए तो 100, जब पानी को बॉयल किया जाता है तो तब जाके यानी कि इसकी
जो सोलबिलिटी है वो हल होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें इसकी अमाइलोपेक्टिन की, ये अमाइलोज इसकी टाइप से दो आएंगे। अमाइलोपेक्टिन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड, ठीक हो गया। ब्रांच में है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो कैसे ब्रांच में, सपोज के एक ग्लूकोज इधर आ गया हमारे पास, ये ग्लूकोज इधर आ गया एक, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये वाले, ये हमारे पास 3 ग्लूकोज है। अब होना क्या है, ये वाला जो है हमारे पास ग्लूकोज 1, ये इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज 1 इसके साथ जब अटैच होगा इधर आकर, तो इधर से ये लिंकेज बन जाएगी हमारे पास, ये ऑक्सीजन बना लेगा। ठीक है, तो इस वाली जो हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे, ये जो ग्लूकोज आपस में मिल रहा है, इधर से 1 हो रहा है, इधर से हमारे पास 6 है, ये कार्बन नंबर 6 है इधर, और इधर कार्बन नंबर 1 है, तो हम इसको नाम देंगे 1,6 ग्लाइकोसिडेट। ठीक है, इसको नाम देंगे 1,6 ग्लाइकोसिडेट, क्योंकि यहाँ से कार्बन नंबर 1 है इसका। अगर हम कार्बन को नोट करें तो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो इधर से कार्बन नंबर 1 और यहाँ से कार्बन नंबर 6, तो 1,6 ग्लाइकोसिडेट यानी कि बॉन्ड बन जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया। अगर हम इधर की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 है इधर, ठीक है, और यहां से इस साइड वाला जो है, ये वाला कार्बन नंबर 4 है, तो ये जो बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, ये 1,4 ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड बनेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड। ठीक हो गया, ये इस तरह हमारे पास क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसकी सोलबिलिटी, तो ये इनसोलुबल इन वाटर, नॉट सोलबल, सोलुबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। ठीक हो गया, ये पानी में हल नहीं होगा, ना यानी कि हार्ड वाटर में होगा ना कोल्ड में होगा। क्लियर हो गया, ये हमारे पास था इनकी टाइप। आगे हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन को। ये जो ग्लाइकोजन है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एनिमल स्टार्च का, एनिमल स्टार्च। अब एनिमल स्टार्च से हमें कैसे ये यानी कि मिलता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम इसको कहते हैं कि भाई ये हाईली ब्रांच होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड। ये एमसीक्यूज पिछली बार भी एमसीक्यूज बोर्ड में आया था कि भाई, ये एमसीक्यूज भी आपका आया था। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर्स आर branched, they are joined or combined together, 1,6 ग्लाइकोसिडेट, 1,4 ग्लाइकोसिडेट। ठीक हो गया,
तो ये दोनों आप ऑप्शन उधर दिए होंगे, यानी कि बोथ भी आ सकता है, 1,4 भी है इसका और 1,6 भी है ग्लाइकोसिडेक के साथ, ये बॉन्ड बनाता है, ये अमाइलोपेक्टिन जो इसका स्ट्रक्चर, और ब्रांच चेंज में होता है, ये भी एमसीक्यूज आया था। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये हाईली ब्रांच, ये है ना जो हमारे पास हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, यानी कि इसमें हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम इसकी अक्रेंस को देख लें, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्रेंस यानी कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिवर में पाए जाते हैं, लिवर और मसल में पाए जाते हैं। ठीक है, एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब भी यानी कि हमारे लिवर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन से यानी कि मॉलिक्यूल तोड़कर अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है, इंसुलिन बना सकता है। ठीक हो गया, तो ये मसल में भी पाए जाते हैं और लीवर में भी पाए जाते हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इधर एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें, सोलबिलिटी, ठीक है, अगर सोलबिलिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ये नॉट सोलुबल इन वाटर, नॉट सोलुबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। ठीक हो गया, नॉट सोलुबल इन वाटर। अगर हम इसका आयोडीन टेस्ट के साथ मुआयना करें, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के साथ, जब आयोडीन टेस्ट के साथ हम इसको यानी कि कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा कलर देगा, रेड कलर, रेड कलर। आयोडीन की अगर कंसंट्रेशन थोड़ी सी हम यानी कि मीट पर छिड़कें तो वो रेड कलर होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, इसी तरह किसी और चीज़ पर छिड़कें तो ये कलर यानी कि चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम आयोडीन का इसमें टेस्ट करवाएं ग्लाइकोजन में तो ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। ये भी आपका यानी कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कौन सा कलर देगा, रेड कलर। क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास है सेलुलोज। ठीक है, उसको हमने देख लेने, सेलुलोज क्या है। सेलुलोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारे पास है इसका 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। कितना स्ट्रक्चर, 1 to 4। क्लियर हो गया, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ज्वाइंट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी प्रेजेंट देख लें तो ये सबसे मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल सबसे ज्यादा यानी कि ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। ये भी आपका एमसीक्यूज हजारों बार आया हुआ पेपर में। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज पिछली बार भी आया, एमसीक्यूज सबसे ज्यादा यानी कि कौन सा कंपाउंड अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, तो ये हमारे पास पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है सबसे ज्यादा। और किस में पाया जाता है, ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो
सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये प्योर फॉर्म में हमें हासिल होता है कॉटन में। प्योर फॉर्म, अगर हम इसकी प्योरिटी की बात करें, प्योर फॉर्म कॉटन, कॉटन में हमें मिलता है, यानी कि प्योर फॉर्म। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम सोलबिलिटी की बात करें इसकी, नॉट सोलुबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता ये इन वाटर। ठीक है, पानी में हल नहीं होता ये, नॉट सोलुबल इन वाटर। तो इसको हम स्टोरेज कंपाउंड भी नाम देते हैं, स्टोरेज कंपाउंड का भी नाम देते हैं, स्टोरेज कंपाउंड का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसका इसी तरह अगर हम देखें, सेलुलेज, वर्ल्ड है सेलुलेज, सेलुलेज। अब सेलुलेज क्या है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, किसकी, स्पेशली ये जो सेलुलोज होता है ना, ये प्लांट के अंदर होती है, जैसे ये जड़ें वगैरह होती है ना, ये प्लांट्स वगैरह जानवर खाते हैं, एनिमल खाते हैं, ठीक है, उनकी ट्यूबर्स को खाते हैं, तो उनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर हम खाएं तो हमसे ये डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, हमसे यानी कि वो नहीं खाई जाएगी, जैसे ट्यूबर वगैरह होगी, ठीक है। तो ये हेल्प डाइजेशन में, सेलुलेज जो है ना, हेल्प डाइजेशन में करवाता है। कैटल वगैरह होगी जैसे शीप वगैरह, ठीक है, वो यानी कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता ये, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। किसकी, यानी कि डाइजेशन में, कैटल, कैटल की डाइजेशन में, ठीक है, ये डाइजेशन हो जाती है इसकी। शीप वगैरह हो गई, ये शीप कह सकते हैं आप, शीप, कैटल, ठीक है, उसकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है, यानी कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है। आयोडीन के साथ इसका अगर मुआवजा करें तो आयोडीन टेस्ट करवाएं, आयोडीन के साथ अगर टेस्ट करवाएं तो ये टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ये इसका कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, नो कलर, कोई कलर यानी कि नहीं होगा। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद स्टार्च की हम बात करते हैं। स्टार्च में जो हमारे पास पाई जाती है स्टार्च, ये व्हीट में पाई जाती है, व्हीट होगी, इसी के अलावा राइस हो गए हमारे पास, जितने भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, व्हीट होगी, राइस, इसके अलावा कार्न हो गए, मेज हो गए, ठीक है, राइस वगैरह, कार्न हो गए, जितने भी यानी कि हमारे पास हैं ग्रेन, ठीक है, ग्रेन में पाई जाती है, ग्रेन हो गए जैसे, ये सारे ग्रेन्स ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ग्रेन्स हो गए, इसी के अलावा मेज, ठीक हो गया, ये सारे किस में पाए जाते हैं, स्टार्च, व्हीट हमारी गंदम में पाई जाती है, राइस हम खाते हैं, ठीक है, एज अ फूड के तौर पर हम इंटेक करते हैं, कार्न होगी, इसके अलावा ग्रेन्स, मेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अगर इसकी अब बात करें हम काइटन की, तो काइटन जो है ये हमारे पास इसमें पाई जाती है, प्लांट सेल वाल में, ये फंजाई की सेल वाल में पाई जाती है ये काइटन, फंजाई सेल वाल, फंजाई सेल वाल, ठीक है, ये जो काइटन है हमारे पास फंजाई की सेल वाल में पाई जाती है। अगर हम दूसरी बात करें इसकी पैक्टन की, तो ये प्लांट की सेल वाल में पाई जाती है, ये जो है ये प्लांट की सेल वाल में पाई जाती है, प्लांट सेल वाल, ठीक है। इसी तरह एगर होगी, ये हमारे पास इसमें पाई जाती है, जेल वगैरह,
ठीक है, जेल वगैरह बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। डेक्स्ट्रन होगी, ये फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो ये थोड़ा सा आपके पास ये हिंट था, तो कल हम इंशाल्लाह उसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।